आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के कसीर वाले ममालिक में किया जाता है और ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे लिए आने वाले दिनों में भी मसाइल क्रिएट करेगी। और ख़ास तौर पे ये बात करनी ज़रूरी है कि जितने भी इश्यूज़ का हम हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात की जाए, फूड सिक्योरिटी, हमारी हेल्थ कंडीशंस या बच्चों के लिए तालीम के मौक़े, इन सब का एक बहुत गहरा नाता है क्योंकि वसाइल कम और आबादी ज़्यादा है। अगर हम अपने वसाइल को बेहतर अंदाज में उसकी तरसील करना चाहते हैं, फिर भी ये इशू बड़ा अहम है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को किस हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। मैं याद है कि जब भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात किया करते थे तो ये बड़ा ही एक मनफी तासुर देने वाला लफ्ज़ था और इसके लिए रेजिस्टेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर की आबादियों की तरफ से आई, बिकॉज इसको एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे देखा गया। लेकिन अगर बात की जाए पॉपुलेशन वेलफेयर की तो ये ज़्यादा एक वाइडर सब्जेक्ट है। इस पे आप एक मैक्रो पिक्चर के तौर पे इसको देख सकते हैं कि जब आबादी ज़्यादा है तो हमारे वसाइल के ऊपर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चाहे वो सोशल फैब्रिक हो हमारा या फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके ऊपर बोझ ज़्यादा बनता है। और यकीनन जो भी हमारी सर्विसेज हैं एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर उनको लोगों तक पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तौहीद जो कि एक अर्बन प्लानर और जियोग्राफर हैं। इसके अलावा खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एंड ही इज़ ऑफ कोर्स अ पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट एज़ वेल। दोनों से जानते हैं कि वैसे तो पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, हमारी फेडरल हुकूमत ने भी और हमारी सूबाई हुकूमतों ने भी अपने लिए अहदाफ मुंतखब किए हैं, उनको साइन ऑफ किया है, लेकिन अवाम शायद इस बारे में बात नहीं करती है। सियासतदानों के भी इस हवाले से बयान कम आते हैं। इट्स मोर ऑफ अ सप्लाई इशू दैन अ डिमांड इशू। आपको मैं बताती चलूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग विद द वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंसिल, तो उनका मानना है कि पाकिस्तान में लगभग हर साल 50 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जो शादीशुदा जोड़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो इनके बिल्कुल भी मुतमन्नी नहीं होते। इनकी वजह यह है कि बेहतर फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन तक रसाई नहीं हो पाती। एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से बोझ ये पड़ता है कि इन 50 लाख में से लगभग कहा जाता है 20 से 30 लाख प्रेगनेंसीज़ अनसेफ तरीके से अबॉर्ट की जाती हैं, जो कि ममनू हैं। उसका कोई कानून ऐसा सच नहीं है। अगर मियाँ बीवी चाहें तो पाकिस्तान में आप मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिश से बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अनसेफ अबॉर्शन एक बड़ा मसला भी है पाकिस्तान में। तो आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तौहीद साहब, आप किस तरह देखते हैं ये जो कर्व है हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बढ़ने का, इसकी पॉकेट्स कहाँ कहाँ नज़र आ रही हैं? क्या ये यूनिफॉर्म तरीके से चारों सूबों और हर तबके में उसी तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है? जबकि अगर मैं नोटिस करती हूँ जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या जो साहिब तौफीक लोग हैं, उनका फैमिली साइज़ कम होता जा रहा है, जबकि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो अंडर सर्व्ड लो इनकम हमारा स्ट्रैटा है, वहाँ पे फैमिली साइजेस ज़्यादा हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन और डेटा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर हम सबसे पहले अगर हम प्रोविंस या पूरे पाकिस्तान में टेरिटरीज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो है वो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट नजर आया, जो एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन 2023 सेंसस के मुताबिक, वो हमें नजर आता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ओवरऑल जो ग्रोथ रेट आ रहा है हमारे पास, वो है तकरीबन 3.20 जो एनुअल ग्रोथ रेट आ रहा है, ठीक है ना। और सबसे कम जो हमारे पास ग्रोथ रेट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास केपी में। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास वो फिगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोविंस और टेरिटरी लेवल पर। लेकिन जो आपने बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम इकोनॉमिक क्लास देखें, जो सोशल इकोनॉमिक क्लासेस होती है उसमें, तो लो इनकम ग्रुप में जो है वो अमूमी तौर पर देखा गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मिडिल इनकम ग्रुप और एलीट ग्रुप, ठीक है ना। हम जो है शहर कराची में मुख्तलिफ जो इनफॉर्मल सेटलमेंट है उनमें काम करते हैं, तो हमें बहुत सी इनफॉर्मल सेटलमेंट में ऐसा भी मिला कि एक फैमिली साइज जो है वो एक्सपेंड अप टू 11%, और 8% तो एक यूजुअल हमें नजर आया कि एक जो फैमिली है उसमें 8 लोग, यानी कि 2 हस्बैंड वाइफ, और बाकी जो है वो 6 उनके बच्चे होना, एक जो है बहुत मामूली सी बात है। एवरेज और बड़ी अमूमी बात है। तौहीद साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगी, लेकिन खाकान साहब की तरफ ले जाते हुए, खाकान साहब, इससे पहले कि हम जो सोशल डिलीवरी सिस्टम है उसकी बात करें, मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान की सियासत को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी तरफ देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि प्रो पॉपुलेशन पॉलिटिक्स उनको सूट करती है,
जब आबादी ज़्यादा होगी तो वोट ज़्यादा पड़ते हैं, जब आप वोट लेकर ऐवान में आते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं तो अगेन आबादी के हिसाब से ही आपको वसाइल या रिसोर्सेज दिए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज़ वाई वी सी कि सिंस 1990s हम बात करते हैं पॉपुलेशन वेलफेयर की, लेकिन उस पर कोई साबित कदमी के साथ स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली बनाकर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। डू यू थिंक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स प्रो पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा फ़ायदा है? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान अगर 60-70 लाख बच्चे हर साल पैदा कर रहा है तो आप फैसलाबाद जैसा शहर हर साल ऐड कर रहे हैं। अब पॉलिटिशियंस को सबसे पहले तो हमें ये समझाना है कि उनका सबसे बड़ा टास्क ये होता है, और वो खुद कहते हैं कि नौकरियां देनी है। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि जो यूथ एंटर कर रहा है इस वक्त सिदरा 2 से 3 मिलियन यूथ हर साल पॉलिटिशियंस के पास जाता है कि हमें नौकरी दें। आई एम जस्ट बीइंग क्रूड कि अगर वो पॉलिटिशियंस को हम इस निगाह से देखें रादर देन सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसका हिस्सा ही ये है कि उन्होंने लोगों का वेलफेयर करना है। और जो नौकरियां क्रिएट हो रही हैं वो पिछली जो ग्रोथ रेट रहा है उसमें तो 1 मिलियन से भी ऊपर नहीं हो रही हैं। तो हर साल अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बढ़ रही है। सबसे पहले पाकिस्तान में माँ बाप को ये सोचना है कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में जनरेट नहीं कर पा रहे। अच्छा खाकान साहब, एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो मैंने नोटिस किया, एंड दिस इज द इनसाइट आफ्टर वर्किंग विद द पॉपुलेशन काउंसिल, इट्स नो लॉन्गर अ डिमांड इशू। यानी एक ज़माने में हम ये समझते थे कि पॉपुलेशन वेलफेयर एक टैबू इशू है, इस पे बात करना सही नहीं है, जो हमारे रिलीजियस तबके, मजहबी तबके, वहाँ से रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन जब हम देख रहे हैं 50 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज की तरफ जो शादीशुदा जोड़ों की हैं, एंड दिस इज जस्ट प्रॉबेबली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इसका मतलब है द पॉपुलेशन इज़ रेडी, लेकिन उन तक, यानी मैंने आज तक किसी सियासतदान को इसके ऊपर बात करते हुए नहीं सुना। यानी जो हकीकी तौर पे आबादी की बढ़ने को तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो सर्विस डिलीवरी है, जो सर्विसेज एक आबादी को चाहिए होंगी, उस पर बात नहीं की जाती। देखिए, इसको किस निगाह से देखना चाहिए। एक तो इसको देखना चाहिए नॉट फ्रॉम कंट्रोलिंग पॉपुलेशन बट द वेलफेयर ऑफ द मदर इन पाकिस्तान। सेकेंडली ये देखना चाहिए कि अगर इस वेलफेयर से हमें नुकसान क्या हो रहा है जो हम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में सबसे पहले मीडिया को ये बताना चाहिए कि 23% पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ख़वातीन की है, यानी कि जो ख़वातीन ओवरऑल हो जाए उसमें से सिर्फ 23% है। अगर आप ये चेंज कर देंगे ना कि ख़वातीन कारोबार में, ख़वातीन बिजनेस में, ख़वातीन सरकार में, ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप में ख़वातीन नौकरियां कर रही हैं, तो ये जो आपका इशू है ना, पहला सॉल्व होगा कि बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो रोजगार ऐड करें उस फैमिली में, ये खत्म हो जाएगा व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। नंबर 1। नंबर 2 ये खत्म हो जाएगा कि माय मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट सिद्रा, माय सिस्टर इज एन इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट, माय वाइफ इज अ PhD, सो वो तीनों काम करते हैं, सो दे बैलेंस फैमिली, सो दे हैव two children की families because they balance. I'll just pinpoint over here and correct you a little bit. आप बात कर रहे हैं हाईली क्वालिफाइड स्किल लेबर की, और यकीनन इसमें अगर यानी ट्रेंड्स यही बताते हैं, दुनिया भर की इनसाइट यही बताती है कि अगर आप हायर एजुकेशन को प्रमोट करते, इवेंचुअली मोर वुमेन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड एम्बिशियस, तो आपका ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का नीचे जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डबल वैमी ये है कि अगर हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की, फॉर एग्जाम्पल ज़राअत में 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व है, एंड 60% ऑफ दैट comprises of unpaid labor which is mainly women। तो हमारे यहाँ काम भी हो रहा है, इसके बावजूद यानी वो खेत से लेके अपने घर में भी काम कर रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ा रही है, और ख़ातून को कोई इस तरह की सोशल सेफ्टी नहीं है। लास्ट कमेंट मैं तौहीद साहब आपसे लेना चाहूँगी, जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, अगेन जिस तरह मैंने शुरू में एक हाइपोथेसिस दी कि मुझे लगता है ये डिमांड इशू अब नहीं है, क्या लोग जानना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग के बेहतर मौके और रिसोर्सेज के हवाले से जो उनको नहीं मिलते? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास सरकारी सतह पर अगर कहा जाए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हवाले से कहा जाए तो बेहतर इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये चीज किस तरह से जुड़ जाती है। तो अब जाहिर सी बात है, लोगों का रिलायंस फिर वो प्राइवेट जो एंटिटीज हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें होता है, और फिर वो डिपेंड करता है उनकी अफोर्डेबिलिटी पर कि जिसकी जितनी रीच है
वो उतना अच्छा बेहतर जो है वो कंसल्टेंसी जो है वो ले सकता है, जाहिर सी बात है। और लो इनकम ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जाहिर सी बात है वो अपना रोजाना का जो समझ ले अपना डेली जो ब्रेड एंड बटर है उसी में मुश्किल है उनको, तो वो किस तरह से जाकर जो है वो बेहतर बिल्कुल, कंसल्टेंसी या बहुत बेहतर शुक्रिया एडवाइस हमारे साथ मौजूद होने के लिए। तौहीद साहब, एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बताते चलें कि यकीनन जब आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो आप अनसेफ मेजर्स की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज़ अ ह्यूज इशू।